पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला, हर आरज़ू मेरी करता था पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी, तूने की है सभी खुशियाँ बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मुश्किलों से है लड़ना सिखाया, तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा, मेरे बाबा जहाँ मेरी खुशियाँ बहा, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मुझे पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, 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 तेरे एहसान। 24/7 ZUFM 98.2 Diameter Studio. जो बिछा सकूं तेरे वास्ते। क्या आप आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं? जो बिछा सकूं तेरे वास्ते, जो सजा सकें तेरे रास्ते, मेरी दस्तरस में सितारे रख, मेरी मुट्ठियों में गुलाब दे। वीकेंड पर होगी आपसे मुलाकात, आपके शायाने शान शो, नाम है जिसका आदाब अर्ज़, क्योंकि शायरी सच बोलती है एक नए अंदाज के साथ। तो फिर हर हफ्ते सुबह 11 से 1 बजे हुमैरा सदफ है आपके साथ। तो फिक्र की क्या है बात,
सिर्फ और सिर्फ ZUFM 98.2 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते गाते और मुस्कुराते भी होंगे। ZUFM 98.2 आपके लिए पेश कर रहा है वालिद या वालिद साहिबान के आलमी दिन पर खुसूसी ट्रांसमिशन, यानी फादर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन। पूरी दुनिया में वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है और कहते हैं कि बाप शजरे सायादार, मोहब्बत का पतवार, तपती दोपहर में ज़िंदगी का बोझ लादे अहले खाना की राहत का सामान करने वाले अज़मत का मीनार है। आज फादर्स डे के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन यानी ख़ासकर वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जिसका मकसद है कि बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफ़क़त, तरबियत में उनका क्या किरदार है, इसको उजागर करना है। बाप के बारे में कहा जाता है कि बाप दुनिया की वो अजीम हस्ती है जो कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। हर बाप का यही ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को आला से आला मयार की ज़िंदगी फराहम करे ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सके और माशरती तरक्की में अपना किरदार भी अदा कर सके। एक शफीक बाप सायादार शजर की मानंद होता है जिसका कोई नेमल बदल नहीं होता। आपको बताते चलें कि वालिद की अज़मत का आलमी दिन हर साल जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का आगाज़ 19 जून 1910 में वाशिंगटन में हुआ था और इसका ख्याल एक खातून ने पेश किया था जो कि माओं के आलमी दिन पर खिताब सुन रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जिस तरह माओं का आलमी दिन मनाया जाता है, वालिद का भी आलमी दिन मनाया जाए। 1962 में न्यूयॉर्क सिटी में कौमी सतह पर एक फादर्स कमेटी तश्कील दी गई, जबकि उस दिन को 1965 में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के ज़रिए बाकायदा तौर पे तस्लीम किया गया और 1972 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे करार दिया, जिसके बाद हर साल जून का तीसरा इतवार दुनिया के 58 ममालिक में फादर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये थी जी फादर्स डे की कुछ हिस्ट्री, कुछ तारीख हमने आपको बताई। ZUFM 98.2 आपके लिए वालिद के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी ट्रांसमिशन पेश कर रहा है। तो आज हम आपसे सवाल करेंगे कि आपने अपने वालिद साहब से क्या सीखा, या आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो कि आपके वालिद साहब में भी थी और अब आप में भी मौजूद है। और दूसरा सवाल आपसे ये कि आप अपने वालिद साहब को क्या कहकर मुखातिब करते हैं।
पाकिस्तान में जिस तरह हम वालिद साहब का एहतराम करते हैं, तमाम लोग ही अब्बा जान कहते हैं, अब्बू जी कहते हैं, कुछ लोग बाबा कहते हैं, कुछ बाबा जान कहते हैं, कुछ पापा कहते हैं और कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं। तो आपने बताना है कि आप अपने वालिद को क्या कहकर मुखातिब करते हैं। आप शो में कैसे शामिल हो सकते हैं? तरीका है जी बहुत ही आसान। फेसबुक यूज़ करें हैं तो आएंगे फेसबुक पर मौजूद RJ हुमैरा सदफ़ के फेसबुक पेज पे। शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग आप दुनिया भर में कहीं भी सुन सकते हैं। कॉल करना चाहेंगे 0321360303 पे कॉल कर सकते हैं और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा। अब बहुत सारे लिसनर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं राइट अक्रॉस फेसबुक। आपके कमेंट्स बिल्कुल शामिल होंगे प्रोग्राम में। अपने वालिद को कुछ भी आप डेडिकेट करना चाहें, उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहें या वालिद के लिए कोई शेर आप सुनाना चाहें तो जी आपको आज है आज़ादी। नजर डालते हैं फेसबुक पे कौन कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं। हमारे साथ इरफान खान है, माशाल्लाह कहते हैं। मोहम्मद रबी हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अबाउट यू डियर सिस्टर हुमैरा सदफ जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। रबी साहब हैं, कहते हैं गुड शो, ब्यूटीफुल प्रोग्राम। आप मलेशिया से हमारे साथ होते हैं, थैंक यू सो मच। अजमल बशीर मेतला साहब हैं, कहते हैं कैसी हैं RJ, अल्हम्दुलिल्लाह। हसन खान सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहती है आज मैं कराची से स्पेशल ट्रांसमिशन सुन रहा हूँ। कुछ खबरों के बारे में भी बताएं, ज़रूर बताएंगे लेकिन अभी नहीं। मोटू पतलू सुन रहे हैं, हाय कहते हैं। रबी साहब ने हैप्पी फादर्स डे लिखा। खालिद लगारी साहब हैं हमारे साथ। और अस्सलाम वालेकुम मैडम, कहते हैं आप बहुत शुक्रिया। इरफान खान कहते हैं 4 दिन भी कोई निभा नहीं सकता, 4 दिन भी कोई निभा नहीं सकता जो किरदार बाप सारी जिंदगी निभाता है। शहजाद करल हैं हमारे साथ, वेलकम टू द शो कहते हैं। आप लैया से हमारे साथ हैं, नाइस शो कहते हैं। आरिफ जाम साहब हैं, चाहत लिसनर क्लब मुल्तान से, मोस्ट वेलकम। आपने कहा RJ फ़हीम राजा हमारे साथ हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़िकार लासी साहब हैं, कहते हैं आज हम आपको सुन रहे हैं फेसबुक पे, बहुत शुक्रिया आपका सर। और मोहम्मद दुरुस लगारी हैं, आपने सलाम कहा। आबिद अमीर आ चुके हैं हमारे साथ, अमीर आदमी है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हर स्पेशल और अहम दिन पर खुसूसी बनकर खुसूसी नशरियात पेश करने वाली हुमैरा, आप अपनी फैमिली के लिए कितनी स्पेशल होंगी, क्योंकि सबके लिए आप स्पेशल करने की कोशिश करती हैं। हाँ, ये बात तो है कि मैं सबके लिए स्पेशल तो करने की कोशिश करती हूँ। अब दूसरे सवाल का जवाब तो आपको फैमिली से लेना चाहिए। तो जी फादर्स का आलमी दिन है। पाकिस्तान में मैंने देखा कि वालिद से मोहब्बत के इजहार के लिए बहुत कम गाने बने। मैं सर्च कर रही थी तो मुझे बहुत कम गाने मिले और मैंने सोचा यार इतने कम गाने। खैर, अब आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे साथ साथ कौन से गाने आपने सुने पाकिस्तान में जो फादर्स डे पे हम प्ले कर सकते हैं। ZUFM 98.2 ने एक छोटी सी कोशिश की है आपके लिए। आज हमने आपसे पूछा है अपने वालिद साहब को आप क्या कहकर बुलाते हैं? अब्बा जान, अब्बू जी, बाबा, बाबा जान। दूसरा सवाल है आपने अपने वालिद से क्या सीखा? कोई एक ऐसी उनकी आदत जो आप में भी है और आपकी अम्मा बरमला कहती हैं कि ये आदत तो तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारे बाप पे गई है। इसके अलावा वालिद साहिबान के लिए आप कोई शेर डेडिकेट करना चाहें, उनको कुछ मोहब्बत का इजहार करना चाहें, आपके लिए बिल्कुल ओपन फॉर्म है। आप कॉल कर सकते हैं 0321360303। जैसे कि वादा आपसे था कि 12 बजे ट्रांसमिशन होगी। कहते हैं कि वालिदैन से बात करते हुए ज़िंदगी में अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक जवान बेटा सिर्फ एक लफ्ज़ जैसे कि
अब्बू जैसे आपकी मर्जी अपने बूढ़े बाप से कहे तो ये जुमला बूढ़े बाप को दोबारा जवान कर सकता है। और इतना कह देना जो आजकल के बच्चे कहते हैं कि अब्बू आपको तो कुछ पता ही नहीं है, या तो तो कुछ पता ही नहीं अब्बू जी, ये जुमला एक बाप को एक रात में बूढ़ा कर देता है। ये वो बाप है जिसने पूरी दुनिया देखी है और आपके लिए हर तरह का तकलीफ़ उठाई है, परेशानी उठाई है, और आज आप जब बड़े हो गए हैं तो आप उसे कहते हैं कि अब्बा जी आपको क्या पता। और दूसरी बात एक मैं नोट करी थी कि आप देखें, आपको जितने भी उर्दू के अल्फाज हैं सबकी जमा मिलती है। जैसे अगर लफ्ज़ माँ कहें तो माँ की जमा है माएँ, लेकिन अगर आप बाप की जमा पूछें तो बाप की जमा आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे लफ्ज़ वालिद आप इस्तेमाल करें, अब्बा इस्तेमाल करें, बाप इस्तेमाल करें, अब्बू, किसी भी लफ्ज़ की आपको जमा नहीं मिलती, क्योंकि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इंसान की ज़िंदगी में माँ के रुतबे पर बहुत से रिश्ते आपसे जुड़ जाते हैं, लेकिन बाप हमेशा एक ही होता है। इसलिए अगर आपका बाप नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो उसकी कमी का जो खला है वो कभी पुर नहीं होता। तो आज वालिद का आलमी दिन है। ZUFM 98.2 स्पेशल ट्रांसमिशन पेश कर रहा है और कहते हैं कि वालिद घने दरख्त की मानिंद होता है और वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। वालिद से इंसान की शनाख्त होती है और वालिद का हक कोई पूरा नहीं कर सकता। आपके कमेंट्स भी लेंगे, कुछ सवालात भी मैंने आपसे किए। कॉल्स का सिलसिला थोड़ी ही देर में शुरू करते हैं। हुमैरा सदफ आपके साथ है जी। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में थोड़ी देर में आपके कमेंट शो का हिस्सा बनेंगे। तो 12:38 हैं। एक ज़बरदस्त ट्रैक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे, करेंगे मज़ीद बातें। आप सुन रहे हैं ZUFM 98.2 स्पेशल ट्रांसमिशन है और आपने ट्यून इन कर रखा है ZUFM 98.2। इस प्रोग्राम को सुनने के बहुत से तरीके, आप रेडियो पर 98.2 की फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे सेट कर सकते हैं। माई ट्यूनर की एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और अगर फेसबुक आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक पर RJ हुमैरा सदफ़ के फेसबुक पेज पर आप आएंगे, जहां शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग आप सुन पाएंगे। एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, आवाज़ है मेहदी हसन खान साहब की और तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, पिक्चराइज हुआ मोहम्मद अली साहब पे। और मोहम्मद अली साहब की बात करें तो लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जब भी उन्होंने भाई का किरदार किया या बाप का किरदार किया, तो जितनी भी हम फिल्म में देखते हैं तो बाप का किरदार मोहम्मद अली साहब से अच्छा कोई भी एक्टर नहीं कर पाया। तो वो जब भी किसी हीरोइन के बाप बनते थे तो ऐसा ही लगता था कि वो सच में उसी के बाप हैं। तो ज़बरदस्त ट्रैक है, सुनते हैं इसको, वापस आते हैं, फिर आपकी कॉल्स लेंगे। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। उम्र मेरी लग जाए तुझको, तुझ पे कोई आँच न आए। तेरे गम मिल जाए
जैसे चमके चांद का टुकड़ा हो, चांद का टुकड़ा देख के तेरा चेहरा चंदा छुप छुप जाता है। जब जब तेरा बाबुल तुझको गीत सुनाता है, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। फरिश्ते नाज उठाए, पूरे आके तुझको सजाए। तारों की डोली में बिठा के परियां तेरी विदाई गाएं। जिस घर जाए राज करे तू, बाबुल को ना याद करे तू, हाँ ना याद करे तू। तेरी विदाई का मंजर जब सामने आता है, दिल पानी बन बन के आंखों में लहराता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। .24/7 ZUFM 98.2. 98.2 Miami Studio. जो बिछा सकूं तेरे वास्ते, जो सजा सकें तेरे रास्ते, मेरी दस्तरस में सितारे रख, मेरी मुट्ठियों में गुलाब दे। वीकेंड पर होगी आपसे मुलाकात, आपके शायाने शान शो, नाम है जिसका आदाबर्स, क्योंकि शायरी सच बोलती है एक नए अंदाज के साथ। तो फिर हर हफ्ते सुबह 11 से 1 बजे हुमैरा सदफ है आपके साथ। तो फिक्र की क्या है बात, सिर्फ और सिर्फ ZUFM 98.2 पर। ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। मुझे हुमैरा सदफ कहते हैं और वालिद के आलमी दिन के मौके पर आज हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। हुमैरा सदफ आपके साथ साथ हैं। आपने वालिद को कोई शेर डेडिकेट करना चाहें, उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0321 366 0303 पे। और फेसबुक यूज़ करें हैं तो आएंगे RJ हुमैरा सदफ के फेसबुक पेज पे, शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग सुनेंगे दुनिया भर में कहीं भी। आपसे सवाल है कि अपने वालिद साहब को आप क्या कहकर पुकारते हैं, क्या कह के मुखातिब करते हैं? अब्बू जान, अब्बा जान, बाबा, बाबा जान, पापा, डैडी या कुछ और? दूसरा सवाल है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो बिल्कुल आपके वालिद से मिलती है, या वो बात जो आपने अपने वालिद से सीखी जिसके बारे में आपकी अम्मा ने भी कभी बरमला कहा हो कि तुम्हारी ये आदत बिल्कुल तुम्हारे बाप पर गई।
इंसान जो है वो अल्लाह ताला और पैगंबरों के बाद सबसे ज़्यादा मकरूस वालदैन के एहसानात का होता है, और माँ बाप का कोई भी एहसान हमारी किसी भी खिदमत के बराबर नहीं हो सकता। आज का जो दिन है यानी फादर्स डे जो है, ये उन तमाम अजीम मर्दों के नाम है जो रात को अपने छाले भरे हाथों से अपने माँ, बहन, बेटी, बीवी के लिए गरम गरम मूंगफली लाते हैं, साथ बैठकर कह कह लगाते हैं और तुम लोग खाओ, मैं तो रास्ते से खा कर आया हूँ। ये वो दिहाड़ीदार वालिद के नाम है आज का दिन जो अपनी बेटी के लिए उनका पसंदीदा अंडे वाला बन कबाब लाते हैं और साथ ही ये ऐलान भी करते हैं कि उनका पसंदीदा खाना तो बस रोटी और चटनी है। आज का ये जो दिन है फादर्स डे, उन अजीम नौजवानों के नाम है जो शादी के चंद दिन बाद परदेश की फ़्लाइट पकड़ते हैं और जो पीछे रह जाने वालों का एटीएम कार्ड बन जाते हैं, जिन्हें अपनी बीवी की जवानी और अपने बच्चों का बचपन देखने का मौका नहीं मिलता। आज का दिन जो है ये उन तमाम मज़दूरों, सुपरवाइज़रों, फील्ड अफसरों के नाम है जो दिन भर की थकान के बावजूद अपने बीवी बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखने के लिए रात को व्हाट्सएप वॉइस कॉल करना नहीं भूलते, अगर वो दूसरे मुल्क में भी हैं तो। आज का दिन उन तमाम दुकानदारों और सेल्समैनों के नाम है जो सारा दिन अपने वजूद के साथ लेडीज़ सूट लगा कर कहते हैं कि बाजी देखें कितना नफीस प्रिंट है, कितना प्यारा कलर है। आज का दिन उन अजीम मर्दों के नाम है जो मुल्क के किसी एक कोने से ड्राइव शुरू करते हैं, पूरे पाकिस्तान में अशिया तजारत देकर आते हुए अपनी बेटी के लिए किसी अजनबी इलाके से सौगात लाना नहीं भूलते। ये उन तमाम मर्द हजरात के नाम हैं, उन तमाम मुअज़्ज़ज़ अफसरान के नाम आज का दिन है जो वैसे तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, मगर अपने बच्चों के रिस्क के लिए अपने सीनियर्स और सेठ की गालियां खाकर भी मुस्कुराते हैं। आज का दिन उन अजीम किसानों के नाम है जो दिसंबर की बरसती बारिश में सर पे थैला लिए पगडंडी पर किसी खेत से पानी निकालते हैं और किसी और खेत में डालते हैं। आज का दिन वालिद साहिबान का नाम, जिन्होंने आपको ज़िंदगी दी और ज़िंदगी बना कर भी दी। आज का दिन हर नेक नफ्स, ईमानदार, मोहब्बत करने वाले बाप, भाई, शौहर और बेटे के नाम है जो अपने लिए नहीं अपने घर वालों के लिए कमाते हैं। आज का दिन मेरे रूहानी वालिद, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे उस्ताद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के नाम भी है कि जिन्होंने मुझे अल्लाह ताला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाई। वो जो कुछ मैं आपसे बात करती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ, मुझे गुफ्तगू का तरीका सिखाया, बात करने का हुनर दिया। मुझे बताया कि एक ऐसे माशरे में जहाँ पर हर तरह के मनफी सोच के लोग रहते हैं, उस माशरे में रहते हुए आपने मस्बत कैसे सोचना है। वैसे तो वालदैन का आलमी दिन कोई मनाया जाता है, लेकिन मैं तो कहती हूँ हर दिन ही आलमी दिन होता है उन लोगों के लिए, उन वालदैन के लिए, उन माँओं के लिए, उन वालिद साहिबान के लिए जो मेहनत करते हैं, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट है और जिसकी वजह से लोग खुश होते हैं। ये था जी प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ गुफ्तगू आपसे हमने की। आप कॉल्स का करते हैं सिलसिला शुरू, आपको देते हैं मौका अपने वालिद से मोहब्बत के इजहार का। ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। फ़ोन लाइंस मैंने कर दी हैं आपके लिए ओपन, अब आप कॉल कर सकेंगे, रिलेवेंट कॉल करेंगे और वालिद के हवाले से आप बात करेंगे जो कि हमारा मौजू है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कॉमेंट्स की तरफ भी नज़र डाल लेती हूँ। फ़ोन लाइंस ओपन है, आप कर सकते हैं कॉल 0321 366 0303 पे। आबिद अमीर कहते हैं दुनिया के तमाम वालिद को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कामयाबी नसीब करे, आमीन सुमा। संजीदा अरशद आ चुकी हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी, बहुत ही प्यारी, काबिल एहतराम हुमैरा, बहुत दुआएं शादो आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन।
संजीदा कहती हैं कि 1000 मोहब्बतें मिलाकर एक बाप के कदमों की धूल पर कुर्बान कर दी जाए तो भी उस धूल की कीमत अदा नहीं हो पाती। अल्लाह मेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हसन खान ही कहते हैं तुम ही दोस्त, तुम ही सहारा हर रिश्ते का, मेरे तुम ही किरदार हो, मैं उस रब की, ये दिल उस रब का, पर इन धड़कनों के सरताज आप हो अब्बू। और हसन कहते हैं अपने वालिद को अब्बू कहकर पुकारते हैं। संजीदा अरशद कहती हैं कि आपकी हर बात में तरबियत महसूस होती है, माइक से आपका रिश्ता काबिल तारीफ है, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। आबिद अमीर कहते हैं पाकिस्तान में तो सारे गाने एडवर्टाइजमेंट के लिए बने हैं, जैसे कि बचपन में हम सुनते थे कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। इरफान खान कहते हैं जी कि बाप की मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं है, वो हर दुख में ढाल बन के रहता है। ज़बान मेरी फिसलती है कभी कभी। कॉलर हैं, लेट्स सी कौन हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट कॉलर रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट कॉलर में ही होता हूँ जी, जावेद बोलता हूँ। बस जावेद साहब, क्या बात है आपकी। लोग तो कहते हैं हमारी कॉल नहीं मिलती और जावेद साहब की कॉल यूँ मिल जाती फट से। फर्स्ट कॉल, क्या बात है। हमारे वालिद से हमने 2 चीजें सीखी जी। एक, सच बोलना, चाहे सामने जितना भी बड़ा मसला खड़ा हो कि मेरे को ये होगा या वो होगा, नुकसान होगा, हालांकि नुकसान नहीं होते क्योंकि बीच हदीस है जी, सही बात। सच के अंदर निजात है और झूठ के अंदर हलाकत है। बिल्कुल लगता है कि मसला हो जाएगा लेकिन नहीं होता। तो सच बोलना सीखा। जी। दूसरी बात यह कि हमने ये सीखा कि उन्होंने कभी कभी अम्मी से हिसाब नहीं किया, जितने पैसे ला के लिए दोबारा कभी पूछा नहीं कि ये कहाँ खर्च हुआ। तो ये आदत हमारे अंदर भी है, घर वालों को ला के दे देते। वो बोलती भी है ये इतना खर्च, कोई बात नहीं, कोई बात, छोड़ो छोड़ो, बस काम चलाओ। 2 चीजें सीखी, ठीक है जी। और एक बात ये करूंगा कि वाले साहब जो होते हैं उनके अंदर एक ऐसा जज्बा अल्लाह ताला अता फरमाता है जो किसी के अंदर भी नहीं होता जी। ठीक है। वो जज्बा ये होता है कि हर वालिद अपने बेटे के लिए, हर बाप अपने बेटे के लिए ये सोचता है कि ये मेरे से आगे निकल जाए जी। ये जज्बा और किसी के अंदर, ना भाई के अंदर होता है, ना चाचों के अंदर, ना कजनों के अंदर, किसी के अंदर नहीं होता। सिर्फ वालिद को अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया कि उसकी ये सोच होती है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल जाए हर चीज में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने, ये बात आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त कही है जावेद साहब। ये बात मैंने कहा आपने 100% दुरुस्त फरमाई है। जी जी। और एक छोटी सी वो दे देता हूँ मिसाल बाप और बेटे की। तो वो फिर छोटी सी है, मैं हालांकि 2-3 प्रोग्राम में सुना चुका हूँ। एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जाते दुकान में, फिर स्पीड में बोलना जल्दी जल्दी ताकि खत्म हो जाए। जी जी, आराम से बात करें, कोई मसला नहीं। सामने एक दरख्त होता है, उस पे कौवा बैठा होता है, ठीक है। अब वालिद उसको बच्चा वालिद को बोलता है अब्बू ये क्या है। वो तो 3 साल का है। अब्बा उसको चूम के माथे को बोलता है बेटा ये कौवा है। फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरी दफा पूछता है, वो दिन में 50 मरतबा पूछता है। कभी उसकी गालों को चूमता है, कभी उसके माथे को चूमता है और कहता है कि बेटा ये कौवा है, कौवा। और फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब जवान हो जाता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, दुकान पे ले जाता है, ठीक है। बाप जानबूझ के पूछता है उससे कि देखिए ये क्या करता है। बाप एक बार तो पूछे बेटा ये क्या है सामने, तो कौवा है। दूसरी दफा पूछता है, बोलता है कौवा है। जब तीसरी दफा पूछता है तो बोलता है अब्बा क्या हो गया, बार बार तो बता रहा हूँ कौवा है, आपको नजर नहीं आ रहा क्या। तो फिर वालिद बोलता है बेटा तूने 50 मरतबा पूछा था, मैंने तेरे को प्यार करके, मैंने तेरे को चूम के, मैंने तेरे को बोला था कि ये कौवा है, और तेरा तो 4 मरतबा भी जो है ना बस हो गई। ये वालिद होता है और ये बच्चे होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही जावेद इकबाल साहब। थैंक यू सो मच, बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं, मुझे हुमैरा सदफ कहते हैं।
कुछ शायरी भी आपको सुनाएंगे। आप भी कोई शेर अपने वालिद साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा। कोई बात कहना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। कॉलर हैं, देखते हैं कौन है ये। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मेरे साथ? मैं जोया बात कर रही हूँ कराची से। जोया, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? जी, दुआएं आपकी। जोया, क्या कहेंगी आज? आपको पता है कल मैंने आपको इतने कॉल्स किए ना, नहीं लग रहा था, मैंने कहा मैं आज जरूर करूंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हुई और आपने कॉल की और आप कामयाब हो गई इसमें। जी जी जी। और मैं कब से कॉल करी थी आपको। अच्छा, कल जो था वो रश होता है, कभी कभी ऐसा होता है वो शायरी के शो में ना, तो इसलिए कॉल मुश्किल से मिलती है। जी, तो आज वालिद साहिबान का आलमी दिन है, आप क्या कहेंगी? और कॉल ड्रॉप हो गई है जोया की, और जोया जितनी एक्साइटेड थी उनकी कॉल भी उतनी ही जल्दी ड्रॉप हुई है, लेकिन चलें, ऐसा होता है। एक और कॉलर हैं मेरे साथ, तीसरे कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे वाजी रमजान कहते हैं, सैदाबाद बलिया टाउन कराची से। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। जी आमीन सुम आमीन। जी फरमाइए। जी, फादर डे, हर दिन फादर डे, बिल्कुल, मगर ये मेरे नजरिए में ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो बाप की कदर नहीं जानते, वो काम उधर छोड़ आ जाते हैं जिधर बुजुर्ग रहते हैं। जी। और ये ताकि उनको एहसास हो कि आज जो फादर डे मनाया जा रहा है किस लिए मनाया जा रहा है, कि वो बाप जिसने तुम्हारे लिए सारी जिंदगी खिदमत की, अपने जूते घिसे हैं, धूप में सड़ा है, तुम्हारा ख्याल रखा, तो ये उनके लिए ताकि अपने बाप की कदर जाने। और हमारे जैसों के लिए भी है जी, कि जिनके वालिद साहब जिंदा नहीं है उनको हम दुआ में याद रखें, उनका हम एहसान माने कि वाकई वो कोई थे जिन्होंने हमारी तरबियत की, कि आज हम कहीं मीडिया पे भी अगर जाते हैं ना तो तमीज के दायरे में रहते हैं, किसी के ऊपर उंगली उठाते नहीं है। सही बात। एक दिन ऐसे ही बचपन में गुलेल हम लोग से खेल रहे थे, अचानक एक मुर्गी को लग जाती, मुर्गी की टांग टूट जाती है, हम लोग डर के मारे आ जाते, मुर्गी वाला हमारे घर में आ जाती है और दरवाजा खटखटाते, मेरा अब्बू नीचे आता, उसको बोलते तुम्हारे बेटे ने, मैंने कहा नहीं भाई, हमने जानबूझ के नहीं तोड़ी, और ये ऐसे लग गई अचानक से। मेरे अब्बू ने हमको मारा, हमको मुर्गा बनाया, उसके सामने से माफी तलाफी की के सही है। आज ये वो हमारी तरबियत है। आज हम हमारा बच्चा कुछ अगर जैसे बाल लड़ता भी था ना तो हम पहले उसको डांटते थे कि भाई ऐसी नौबत पेश ही ना आवे, तो आज ये वहाँ से उठ के खड़े होके घर आ जाओ। और यही स्टोरी जो इन्होंने सुनाई है वही स्टोरी मैं सुनाऊंगा कि एक बार आदमी ऑफिस का काम कर रहा था और उसका छोटा बच्चा उसके साथ खेल रहा था, तो सामने आके कौवा बैठ जाता है, बाप से पूछता अब्बा ये क्या, बोलता है कौवा है। वो काफी इस तरह बाप से पूछता रहता, बाप अपना काम करता रहता, उसको बार बार कहता रहता है कि ये कौवा है कौवा। इतने में पानी घर वाली लाती, पानी पीता, आधा गिलास रख देता, बच्चा गिरा देता, सारी फाइल खराब हो जाती, फिर वो उसको चुनता है, कौवा कौवा उसको बताता हुआ कमरे में ले जाता, वो गुजर जाता, बूढ़ा हो जाता, बच्चा जवान हो जाता है। इसी तरह बच्चा ऑफिस का काम कर रहा था, बाप पूछता है ये क्या, और गुस्सा आ जाता उसको कि ये कौवा है कौवा है कौवा। जब और ज्यादा मजीद पूछता वो अपना सामान उठा के कमरे में चला जाता है। बाप जाता है कमरे में, एक डायरी उठा के ले आके अपने पास बैठ जाता है। जब बच्चा फारिग होके काम से आता है तो बाप से पूछता है ये क्या है, बाप बोलता है ये पढ़ के सुना मेरे को। बाप ने लिखा होता है कि तू छोटा था, तूने बहुत दफा मेरे से पूछा कौवा कौवा, तूने मेरी फाइल भी खराब कर दी, मेरे सारे ऑफिस का काम खराब कर दिया, फिर मैंने तो आज मैंने तेरे से पूछा तो आज तेरा मुंह बन गया। तो यानी बाप वो चीज होता है कि दुख परेशानी उठाता है मगर बच्चे को आज तक नहीं आने देता है, मगर जब बच्चा जवान होता है तो वो भूल जाता है अपने माँ बाप को, अपने उसकी कदर नहीं करना, सारे रात बाहर रहना, दोस्तों यारों में गुजारना, माँ बाप की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की कदर
हमको पहचाननी चाहिए कि बिल्कुल। मोहब्बत क्या चीज है। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छी बात की। पछताते, यकीन मानो मेरा, आज वाले साहब नहीं है ना जी। आज हम अपने बच्चे से उसकी बातें करते हैं ना, क्या तेरा दादा होता ना तो देखो वो इस तरह मेरी इस बात की गवाही दे रहा होता है कि हाँ ये चीज है। सही, चलो अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाते एक बात कहूँगा कि बेटी और बाप में एक बात यकसा है, एक जैसी है। वो क्या? वो ये कि बेटी को गुड़िया प्यारी होती है तो बाप को उसकी अपनी गुड़िया प्यारी। क्या बात है, बहुत उम्दा, ज़बरदस्त हो गया। बहुत खुश रहें, दुआएं आपके लिए। बाशिद रमज़ान साहब थे, कुछ कमेंट्स की तरफ बढ़ते और फिर बिल्कुल जी आपकी कॉल्स भी लेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करें और सब्र भी नहीं करें, कह रहे हैं जल्दी से कमेंट पढ़ें। इरफान खान कहते हैं बाप की मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं है, वो हर दुख में ढाल बन के रहता है। नसरीन मिनहास कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे वालिद मेरे लिए सब कुछ हैं, इसके बाद मेरी बहनें दोस्तें, अल्लाह ताला मेरे वालिद को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। आबिद अमीर कहते हैं वालिद के आलमी दिन पर सारी दुनिया के लिए मेरे पास एक हदीस है। जी हाँ, जैसे फरमाया गया कि वालिदैन को मुस्कुरा कर देखना एक मकबूल हज का सवाब है, तो आज हम ढेर सारे हज करते हैं। हुसैन मल्ला कराची से हैं, शहजाद खान सुन रहे हैं, कह रहे हैं आज कैसे आना हुआ, बस ये रास्ता भूल गई। वली साइकिलिस्ट हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, अल्लाह आपको खुश रखें। अम्मी अब्बू आपको सलाम कह रहे हैं, अम्मी अब्बू साथ में मिलके आपका शो सुन रहे हैं। आई लव यू फादर, बाप जो है वो बाप होता है, सही बात है। जनाब इरफान खान कहते हैं मोहब्बत के लिहाज से हर बाप याकूब है और हुस्न के लिहाज से हर बेटा यूसुफ है। बहुत उम्दा बात। कहते हैं कि हर बेटे का बाप बादशाह नहीं होता, लेकिन हर बेटा अपने बाप के लिए शहजादा होता है। उर्स लगारी साहब साथ हैं, शनाज बीबी साथ हैं, सिबगतुल्ला रांझा साहब हैं हमारे साथ, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है लेकिन सुन रहे हैं हमें स्पेन से इस वक्त। वेरी वार्म वेलकम टू यू। नज़ीर अहमद सुन रहे हैं। खालिद जुनेजो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारा बेटा हैप्पी फादर्स डे टू मी। जी जी, हैप्पी फादर्स डे टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल हैं कोयटा से हमारे साथ। कहते हैं अब्बू की कुछ आदतें हमें हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाना, पानी पिलाना वगैरह वगैरह। सिबगतुल्लाह कहते हैं कि बाप कपड़ा है, मकान है, नन्हे परिंदों का आसमान है, घर की रौनक है। कहते हैं 1980 में मैं HBL में होता था और अंडे वाला बन कबाब नर्सरी ख़याम सिनेमा के पास बहुत अच्छा मिलता था। 1980 की बात ये बता रहे हैं। और मैसेज पढ़ने की आपने रिक्वेस्ट की, बिल्कुल पढ़ लिया मैंने। प्रिंस अफजल शाहीन हैं, कहते हैं हम भी आ गए हैं, बेहतरीन शो है। हसीब खान मेरे साथ हैं, आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो बिल्कुल आप कमेंट करते रहें, कमेंट हम पढ़ते रहेंगे। एक शायरी भी आपको सुनाते हैं साथ साथ। ये दो जो स्टोरी सुनाई हैं हमारे लिसनर्स ने, उन्हीं से रिलेटेड है ये। कि बिस्तर पर बीमार पड़े थे बाबा जानी करवट लेकर, हल्की सी आवाज में बोले बेटा कल क्या मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए। फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिला के, मुंह को कान की सीध मिला के धाड़ के बोला बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में दो मोती चमके, सूखे से दो होंठ पे लरजे, लहजे में कुछ शहद मिला के बाबा बोले बैठो बेटा, छोड़ो दिन को दिन है पूरे, तुम में मेरा हिस्सा सुन लो।
बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी, मैं था, तुम थे। तुमने पूछा रंग बरंगी फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तूने पूछा क्या है बाबा, फिर मैं बोला तितली बेटा। तितली तितली कहते सुनते 1 महीना पूरा गुजरा। 1 महीना पूछ के बेटा तितली कहना तूने सीखा। हर एक नाम जो सीखा तूने, कितनी बार वो पूछा तूने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं हैं। तेरे पास तो बाबा थे ना। बातें करते करते तू तो थक के गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते, सुन भी लेते। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। तो जी वही जो कहानी आपने सुनाई थोड़ी देर पहले, आप सबने उसको शायरी की सूरत में पेश कर दिया मैंने आपके लिए। तो ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन है वालिद के आलमी दिन के मौके पे। एक ट्रैक प्ले करते हैं आपके लिए और फिर वापस आएंगे और मज़ीद बातें आपसे होंगी। स्पेशल ट्रांसमिशन है ZUFM 98.2 की एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और आप अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने वालिद को क्या कहकर पुकारते हैं, बाबा, अब्बू या बाबा जान, डैडी, अब्बी, अब्बू जान, अब्बी, या कोई और नाम आपने रखा है तो बताइएगा, कॉल कीजिएगा। आपके वालिद की कौन सी ऐसी आदत है जो आपके अंदर भी मौजूद है एज इट इज़, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये आदत इनके बिल्कुल वालिद साहब पर ही गई है। तो चलें, एक ज़बर सा ट्रैक है, वापस आएंगे, मज़ीद बातें होंगी। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बदले हजार मौसम तुझसे नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। चाहे कहीं रहे तू, चाहे कहीं भी जाए, चाहे कहीं रहे तू, चाहे कहीं भी जाए। झोंका हवा का खुशबू तेरी खुशी की लाए। आँखों से तेरी आंसू देखूं कभी न ढलते। आँखों से तेरी आंसू देखूं कभी न ढलते। बदले हजार मौसम तुझसे नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते।
नदिया दो किनारे के साथ साथ चल बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते ये दिल में रह जाए दिल से नहीं निकलते Twenty-four seven. ZUFM 98.2. 98.2 Miami to Studio. बातों का तड़का, म्यूजिक की मस्ती, और मेरी आवाज। सो दिस इज मी हुमैरा सदफ। एनर्जी 0 मीटर, 2 कप नॉलेज भी, गपशप के साथ साथ। सो कैच मी लाइव, नया दिन नई बात, एवरी मंडे टू थर्सडे, ओनली ऑन ZUFM 98.2। 24/7. ZUFM 98.2. 98.2 Miami to Studio. जो बिछा सकूं तेरे वास्ते, जो सजा सकें तेरे रास्ते, मेरी दस्तरस में सितारे रख, मेरी मुट्ठियों में गुलाब दे। वीकेंड पर होगी आपसे मुलाकात, आपके शायाने शान शो, नाम है जिसका आदाबर्स, क्योंकि शायरी सच बोलती है, एक नए अंदाज के साथ। तो फिर हर हफ्ते सुबह 11 से 1 बजे हुमैरा सदफ है आपके साथ। तो फिक्र की क्या है बात, सिर्फ और सिर्फ ZUFM 98.2 पर। कराची 1:14 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं फादर्स डे पर स्पेशल ट्रांसमिशन। कमेंट आप कर सकते हैं, अपने वालिद साहब को कुछ डेडिकेट करना चाहें, कोई अशार डेडिकेट करना चाहें, उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक यूज़ करें हैं तो आएंगे RJ हुमैरा सदफ के फेसबुक पेज पे, जहां शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग आप सुनेंगे दुनिया भर में कहीं भी और बनेंगे शो का हिस्सा। कॉल करने के लिए नंबर 032136600303 है। आज का सवाल है कि आप अपने वालिद साहब को क्या कहकर मुखातिब करते हैं, अब्बू जान, अब्बू जी, बाबा, बाबा जान, पापा, डैडी या कुछ और। कॉल्स कीजिएगा 032136600303 पर। कहते हैं कि वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, बुजुर्ग क्यों ना हो जाए आपका बाप, लेकिन घर का मजबूत सतून बाप ही होता है।
और बाप वो अजीम हस्ती हैं जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। हर बाप का यही ख्वाब होता है कि अपने बच्चे को आला से आला मयारी ज़िंदगी फराहम करे ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सके, माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। और वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। अल्लाह ताला जो है वालिदैन का साया हम सब पर सलामत रखे और सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कॉल लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हुज़ैफा कश्मीर कॉलोनी। मोहम्मद हुज़ैफा साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है फादर डे के हवाले से। जी शुक्रिया आपका। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी लिसनर हैं हमारे या माशरे में जितने भी लोग हैं, माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत अजीम रिश्ता है जी। और इसका जो नेमल बदल कोई चीज हो ही नहीं सकती। ऐसा ही है। देखो एक छोटा बेबी होता है, फिर उसका कैसे वो स्टेज वाइज बचपन, फिर वो जवान, फिर वो बुढ़ापे में चला जाता है। तो ये हर उसके ऊपर जो है ना हर शक्ल के अंदर यानी के से गुजर के आगे जाते हैं ना। ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो हर अपनी औलाद को चाहिए कि वो जो माँ बाप उनको कितनी सख्तियाँ गुजारते हैं, कितने उनके लिए अच्छा सोचते हैं, खुद रहते हैं, उनको खिलाते हैं। तो जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो वो उनकी स्टेज होती है, वो हरकतें उनकी थोड़ी बच्चों जैसी भी हो जाती है, चिड़चिड़ापन भी, उस चीज को बर्दाश्त करना चाहिए जी। और बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि ये वक्त हर जैसे आप माँ बाप के साथ करेंगे ना तो वो जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपके साथ भी वही सलूक होगा। अगर आपने अच्छा किया होगा माँ बाप के साथ तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप लोगों ने सही नहीं किया होगा, अच्छा नहीं किया होगा तो वो आपको उसका नेगेटिव जो सोल्यूशन है वही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की सर। लिहाजा ये कि कुछ लोग माशरे में ऐसे भी हैं क्योंकि आपकी पढ़ी लिखी और FM में देना FM में बैठी है, तो माशरे में ऐसे लोग हैं जो माँ बाप के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको जो है ना कहीं हॉस्टल में जाके छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उनके ऊपर ये वक्त आया होता है, कल को हमारे ऊपर भी आना है, हमने भी जो है ना इस उम्र में जाना है। ऐसे ही है। और माँ बाप जो है ना बहुत अजीम रिश्ता है। तो तमाम लिसनर को, तमाम सुनने वालों को मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप की कदर किया करें, उनका जो भी है ख्याल किया करें, उनको अच्छे एहतराम के साथ प्यार मोहब्बत से उनसे मिला करें और उनकी बहुत खिदमत किया करें, इसी में जो है ना बेहतरी है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया सर हुज़ैफा साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो वालिद का आलमी दिन है आज, आपके कमेंट्स की तरफ नज़र डाल लेती हूँ। एक देख लेते हैं कौन कौन यहाँ हमारे साथ हैं, कहाँ से मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं। शहनाज बीबी का शुक्रिया, हसीब खान का शुक्रिया, हसन खान का शुक्रिया, आकाश अली सुन रहे हैं, पेरिस में रहते, नाइट शो कहते हैं। और संजीदा अरशद हैं, हुमैरा जज़ाकल्लाह, बेहतरीन प्रोग्राम आपने कहा, बहुत शुक्रिया। हसन खान ने कहा मेरे कमेंट भी पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। कहते हैं प्रोग्राम पर संजीदा कहती हैं आपकी गिरफ्त है माशाल्लाह, बहुत मजबूत है, ऐसा लगता है कि हमारे दिल की आवाज़ आप तक पहुंच रही है और अल्फाज आपके हैं। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। सहर जट्टी हमारे साथ हैं, टाइगर जट भी हैं, दोनों बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम कमेंट देख रही हूँ। नज़ीर खोसो हैं हमारे साथ, सोहबतपुर बलूचिस्तान से हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कॉल्स आप कर सकेंगे 0321366030 0321366003 पे। कहते हैं जैसे जैसे ज़िंदगी में औलाद का इख्तियार बढ़ता है तो जो वालिद साहिबान होते हैं उनका इख्तियार घटता है और बाप वैसे वैसे ही मरना शुरू हो जाता है। जब बच्चा ताकतवर जवान होने लगता है तो बाप का हाथ बाज़ औक़ात उसे खौफ से भी उठने से रुक जाता है कि कहीं बेटा अगर पलट के जवाब दे तो क्या होगा।
इस क़यामत को मैं कैसे सहूँगा। जब बच्चे अपने फ़ैसले खुद कर लेते हैं, अब फ़ैसला लेने के बाद बाप को आगाह करते हैं कि भाई एक हुज्जत पूरी कर ली जाए, तो बूढ़ा शख्स वो जो होता है वो ज़िंदा तो रहता है, मगर उसके अंदर का बाप मरना शुरू हो जाता है। और बाप उस वक्त तक ज़िंदा है जब तक औलाद पर उसका हक़ कायम है। जिस औलाद से उसने इतनी मोहब्बत की, अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको थप्पड़ भी मारा, औलाद के आंसू भले कलेजा चीर रहे हों, फिर भी इसलिए डांटा कि कहीं ना ये समझ ले कि औलाद जो है किसी तरह से अपने आप को तकलीफ़ में न डाल ले। माँ की मोहब्बत तो यह है कि प्यास लगी, प्यार आया तो पानी पी लिया, और बाप की मोहब्बत यह है कि प्यास लगी तो ख़ुद को इतना ज़्यादा थकाया कि प्यास लगते लगते अपनी मौत आप मर गई। बाप की मोहब्बत औलाद से माँ सिवाय उसके और कुछ नहीं मांगती कि बाप को ज़िंदा रखा जाए। फिर चाहे वो चारपाई पर पड़ा कोई बीमार आदमी हो, कमज़ोर इंसान हो, अगर उसके अंदर का बाप ज़िंदा है तो यकीन माने कि उसकी ज़िंदगी में किसी शय की ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वालिद साहब सलामत हैं, ज़िंदा हैं, तो खुदारा उनके अंदर का बाप ज़िंदा रखिए। ये शख्स जिसका आप पर हक़ है और उसका हक़ आप पर फ़र्ज़ भी है, जिसको आपने फ़र्ज़ समझ के अदा करना है। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए हर नमाज के बाद दुआ करना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह की राह में सदका खैरात भी उनके लिए करें ताकि वो उन तक पहुँच सके। और इसके साथ ही सोच रही हूँ एक शायरी आपको सुनाते हैं। बाप रोने लगा, रिलेवेंट है इस बात से जो मैंने अभी आपसे की कि बाप क्या सोचता है, कैसे सोचता है औलाद के लिए। तो ये शायरी सुनिए, फिर वापस आते हैं। पुराने घर को गिराया तो बाप रोने लगा, खुशी ने दिल सा दुखाया तो बाप रोने लगा। ये रात घांसते रहते हैं, कोफ्त होती है, बहू ने सब में जताया तो बाप रोने लगा। जो अम्मी न रही तो क्या हुआ कि हम सब हैं, जवाब बन नहीं पाया तो बाप रोने लगा। न जाने कब से वो नंबर मिला रहा था मेरा कि जो ही फोन उठाया तो बाप रोने लगा। बिठा के रिक्शे में कल शब रवाना करते हुए दिया जो मैंने किराया तो बाप रोने लगा। हमें बना दिए कमरे, खुद उसको टीवी पर मदीना जब नजर आया तो बाप रोने लगा। कल उसके दोस्त को बाहर से टालने के बाद उसे फकीर बताया तो बाप रोने लगा। बहन रवानगी से पहले प्यार लेने गई, जो कुछ भी दे नहीं पाया तो बाप रोने लगा। किया ही क्या है भला आज तक हमारे लिए, सवाल जो ही उठाया तो बाप रोने लगा। अजान बेटे के कानों में दे रहा था मैं, अजान देते जो पाया तो बाप रोने लगा। तबीब कहता था पागल को कुछ भी याद नहीं, गले से मैंने लगाया तो बाप रोने लगा। लहद पे अब्बू की कल रात एक मुद्दत बाद, चराग जो ही जलाया तो बाप रोने लगा। रहनुमाई में 1:25 हो चुके हैं। प्रोग्राम का दौरानिया 2 बजे तक है। ZUFM 98.2 आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन पेश कर रहा है। पोइट्री आपने सुनी, कुछ आवाज़ का फीडबैक आ रहा था, यानी गूंजती हुई साउंड थी कुछ।
ये कुछ शायद हमारा सिस्टम का कुछ इशू था, कोई बात नहीं जी। वैसे भी ये रिकॉर्डेड थी जो आपने सुनी है। कॉल्स आपकी लेंगे, आपसे जानेंगे अपने वालिद को आप क्या कहकर पुकारते हैं। कॉलर है जी। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ। हसन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का करम है। सबसे पहले आपको गुजरा हुआ ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बाकी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैंने 1-2 दफा पहले भी कोशिश की आपके प्रोग्राम में, मेरा कॉल नहीं लगा है, ये फर्स्ट टाइम लगा है मेरा। चलिए, आज आपका फर्स्ट टाइम कॉल मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। आप रेडियो पे अपनी आवाज़ सुन रहे हैं तो आवाज़ का फीडबैक आ रहा है, और आप अगर रेडियो पे आवाज़ सुनेंगे तो सुनने वालों को आवाज़ का रेडियो से फीडबैक आता है। तो अब दोबारा आप जब भी कॉल करें, पहले रेडियो पे अपनी आवाज़ आपने नहीं सुननी, पहले तो ये इस बात को यकीनी बनाएं ताकि आपकी बात बेहतर तरीके से हो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप कौन बात करें? जुल्फ़िकार भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? ठीक है। कोई अच्छा सऊदा सुनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप बताएं कि आपके वालिद साहब हयात हैं? जी आपके वालिद साहब हयात हैं? जी जी, अबू भी क्या है, आप ठीक हो? जी, आप ये बताएं कि अब्बू की कौन सी आदत है जो आपके अंदर भी है? जी, आपके अब्बू में कौन सी ऐसी आदत है जो आपके अंदर भी है? कौन सी आदत? अच्छा, हमारे भाई जो है ना, ये मेरा ख्याल है प्रोग्राम को नहीं प्रॉपर फॉलो कर पा रहे, और बस ये चाह रहे थे कि इनकी पसंद का गाना प्ले हो जाए। तो भाई ये तो आपने किया गलत। पता है ना, मैं फरमाइशी गाने प्ले नहीं करती। इस मकसद के लिए कॉल करना ऐसा ही है जैसे टाइम ज़ाया करना। और जो कर चुके हैं पहले कॉल, अब जो है वो कॉल ना करें, अब दूसरे लोगों को मौका दें। एक कॉलर और हैं हमारे साथ, देखते हैं ये कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुमताज़ अली बात कर रहा हूँ सक्का से। जी मुमताज़ अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है हमारा जी, आप सुनाएं हमारा जी, कैसी हैं? तबीयत सही है? जी, दुआएं आपकी मुमताज़ भाई, फरमाइए। हाँ जी, मैं अपने अबू को बाबा साईं बोलता हूँ। बाबा साईं बोलते हैं, क्या बात है। हाँ जी। और उनकी कौन सी आदत आपके अंदर भी मौजूद है? मेरे जो अबू है ना, 5 वक्त के नमाज़ी, और हम 2 भाई माशाल्लाह 2 ही 5 वक्त के नमाज़ी। क्या बात है सर, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपकी तनकीद बेहद बहुत अच्छी है, और मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, और पहले भी आपसे 2 बार बात हुई है। जी जी। और कल भी मैंने कोशिश की थी, कॉल लगी थी मेरी, लेकिन आपने उठाई नहीं रही। अच्छा, चले, बड़ी माजरत ख्वाह मुझे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अच्छा लगा मुमताज़ अली भाई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, खुश रहें, दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। मुमताज़ अली भाई सुन रहे थे, और काफ़ी दूर दूर से लोग हमें सुन रहे हैं। तो कॉल वो लोग करें जिनकी पहले कॉल नहीं मिली, नए लोगों को मौका दें जो पहले कॉल कर चुके हैं, ज़रा हौसला करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मेरे साथ? दानिश से बात कर रहा हूँ। दानिश, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें? कराची से। कराची से। क्या कहना चाहेंगे वालिद के आलमी दिन के मौके पर? इसमें जो है कि जिनके वालिद साहब जिंदा हैं, उन्हें यही चाहिए जो अपने वालिद साहब की कदर करें। और ये बताएं कि वालिद साहब को क्या कहकर पुकारते हैं आप? जैसे कोई तो हम पश्तून है, अपने वालिद साहब को हम अब्बा कहते हैं। अब्बा? अब्बा। ठीक है। ये बताएं कि कौन सी ऐसी आदत है आप में जो आपके वालिद साहब में भी है? यही कि बच्चे की खेल लेता हूँ मैं वालिद साहब की तरह। हाँ, ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया दानिश, पहली बार बात हो रही है आपसे, ऐसा लगता है। जी, फर्स्ट टाइम कॉल किया मैंने। चलें दानिश, बहुत शुक्रिया, बात होती रहेगी आपसे आइंदा भी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जब भी कॉल करें, कॉल का एक उसूल है कि आपने रेडियो का वॉल्यूम जो है अपना कम रखना है, रेडियो में अपनी आवाज़ नहीं सुननी। आपकी आवाज़ अल्लाह ने जैसी भी बनाई है, आप उसको तब्दील तो कर नहीं सकते, तो अच्छी है वो जैसी भी है, बस ये सोच के खुश रहें।
कॉल आप कर सकेंगे 0321 3660303 पे। आज के प्रोग्राम का दौरान या 2 बजे तक है। 2 बजे तक आप ट्रांसमिशन सुन सकेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं अपने वालिद से। जो बच्चे सुन रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं। वालदैन का आलमी दिन हो, माँ का आलमी दिन हो या बाप का, आप जब भी फेसबुक पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती है अपने वालिद से मोहब्बत के इजहार के लिए, और सबका दिल चाहता है। लेकिन मैं जब कुछ लिखने लगती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वालिद जो आपके हीरो होते हैं उनको आप कैसे लफ्ज़ों में बयान करेंगे। वालिद जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का सरमाया होते हैं, अपने बच्चों का फ़ख्र होते हैं, गुरूर होते हैं, मुहाफ़िज़ होते हैं। इतना कहना ज़रूरी है कि जब तक ज़िंदगी है हर लम्हा आप अपने वालिद के लिए अपनी जो है जान निछावर कर दें तो वो भी कम है, और जब वो ना रहें तो हर लम्हा उनको मिस करते रहें, ये भी कम है। तो जिनके वालिदैन नहीं हैं, आज के प्रोग्राम के तवस्सुल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जिनके वालिदैन और वालिद साहब जिंदा हैं तो उनसे कहेंगे जी उनकी कदर करें। ये ऐसी हस्तियाँ हैं जो दोबारा नहीं मिलती, और अगर एक दफ़ा ये चली जाए तो उनकी कदर करना बड़ा ज़रूरी है। कॉल आप भी कर सकेंगे, कमेंट्स भी मैं पढ़ रही हूँ, आपके कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। और हसन हैं, उन्होंने कुछ लोगों को टैग किया है। अल्ताफ़ भाई सुन रहे हैं माशाल्लाह, कहते हैं। अयान आवान है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक है। अली खान ज़ादा हमारे साथ हैं, और इजहारुल हक के हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मिठी थरपारकर से सुन रहे हैं प्रोग्राम। अली कहते हैं कि तुम्हारा बाप वो है जो तुम्हारी इज़्ज़त के लिए खुद ज़िल्लत भी बर्दाश्त करता है। क्या उसका इतना हक भी नहीं कि 2 रकात पढ़ के उसके लिए दुआ की जाए? वो जिन्होंने मुझे पाला पोसा, माँ तो खैर वो ज़ख़ीरा है जो हर जहाँ से खैर ही फूटती है, बग़ैर किसी सिले की उम्मीद के वो मिल जाती है। और माँ की रज़ा ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि माँ की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। बड़ी अच्छी बात की अली आपने। आसिफ अली भी हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। तो मेरा ख्याल एक ट्रैक की तरफ बढ़ा जाए। कॉल आप करना चाहते हैं, इस दौरान कोई कॉल आती है तो हम ज़रूर लेंगे। 0321 366 0303 पे। तो ज़बरदस्त ट्रैक है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, असरार हुसैन शाह और आबिदा परवीन साहिबा की आवाज़। स्पेशल ट्रांसमिशन है ZUFM 98.2 पे वालिद के आलमी दिन के मौके पे। पल में फूल खिल जाए, यूं सारे दाग धुल जाए।
तू है मेरे लिए, तू है मौला मेरे लिए, तू है मौला मेरे लिए, तू है मौला मेरे लिए, तू है मौला, तू है मौला, तू है मौला। के जैसे रात में तारा, के जैसे का तारा, के जैसे ये जहां सारा, तू मुझको जान से प्यारा। अगर मेरे बख्त की रेखा तेरे हाथों से मिल जाए तो दिल में फूल खिल जाए, यूं सारे दाग धुल जाए। अब इतना करम कर, अब इतना करम कर मौला, अब इतना करम कर। मुझे खुद से करीब कर, खुद को मेरा नसीब कर, मैं कितना बदनसीब हूँ, तू छू कर खुश नसीब कर। अगर मेरे याद खुले सारे जख्म तेरे हाथों से सजा तेरे मौला, यूं सारे दाग माला तो दिल में यूं सारे माला तो दिल में बस तू ही तू है माला तो दिल में मेरा मौला, यूं सारे मौला तो पल में यूं सारे एक बज के 40 मिनट है। आप सुन रहे हैं फादर्स डे पे स्पेशल ट्रांसमिशन ZUFM 98.2 आपने ट्यून इन कर रखा है। आवाज़ जो आपकी समातों से टकरा रही है हुमैरा सदफ की है। वालदैन के आलमी दिन पर आज मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने वालिद साहब को क्या कहकर मुखातिब करते हैं? वालिद, अब्बू, डैडी, बाबा जान, अब्बू जी, वालिद साहब के लिए कोई अशार आप डेडिकेट कर सकते हैं। चाहें तो प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीडबैक, कोई मोहब्बत का इजहार जो अपने वालिद साहब से आप करना चाहें। कॉल कर सकते हैं 032136603003 पे। फेसबुक यूजर जाएंगे RJ हुमैरा सदफ के फेसबुक पेज पर, शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग सुनेंगे दुनिया भर में कहीं भी। यही पेज RJ हुमैरा सदफ का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। इंस्टाग्राम पे भी RJ हुमैरा सदफ के नाम से आईडी मौजूद है, आप फॉलो कर सकते हैं। अक्सर घर में वालिद साहब को हम हर बात बताते हैं, जैसे बाबा गैस ख़त्म हो गई है, बाबा साबुन ख़त्म हो गया, बाबा स्कूल की फीस, या बाबा मुझे डॉक्टर के पास जाना है,
बाबा हमें घुमाने ले चलिए, सब तफरी के लिए ले चलिए, बाबा हमारे खर्च के पैसे ख़त्म हो गए, बाबा ये लीजिए बिजली का बिल, पानी का बिल, या हमारा इंटरनेट बंद हो गया है, तो भी बाबा से कहते हैं। और फिर माँ अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया। कभी ये मत कहना कि आपके वालिद ने आपके लिए कुछ नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं कि अब्बू आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये तो ठीक है कि वो आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते, और लेकिन वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं आपके लिए। तो अगर वो हयात हैं तो उनका शुक्रिया अदा करें कि बाबा आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और एक शायरी आई है मेरे पास कुछ वालिद के हवाले से कि चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, बाबा जान के हाथ भी चूम लो तो दुआ मिलती है। और कौन कहता है जहाँ में आजिज़ी बाप हैं, मैं तो कहता हूँ हर घर की खुशी बाप हैं। बहुत शुक्रिया। कमेंट्स की तरफ बढ़ी हूँ, कॉल्स आप बिल्कुल करें, कॉल हम लेंगे ज़रा गाहे बगाहे प्रोग्राम में। आसिफ अली, मोटू पतलू, सुनैना, महेश्वरी मेरे साथ हैं, नमस्ते कहती हैं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनैना आप कैसी हैं? ठीक हैं। कहती हैं मैं हूँ मिसेस मुकेश कुमार, आपका शो सुन रही हूँ, आज से बड़ा अच्छा शो है आपका। क्या बात है, आइंदा भी सुनते रहिएगा सुनैना, अच्छा लगा आपसे बात करके। रेहान खान आ गए। आयशा अरशद अजीमी, बहुत ही प्यारी बहन आ चुकी हैं हमारी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान खान कहते हैं प्यारे मोहतरम वालिद साहब, भूल कर बाप को क्यों फिर रहे हो दर बदर, जिंदगानी का खजाना वाकई बाप है, और जिंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए, अब तो समझो दोस्तों कितना सखी वो बाप है। कोई समझे या ना समझे शायरी, मेरा दिल कहता है कि मेरी जिंदगी बाप है। क्या बात है रेहान, बड़ी अच्छी शायरी आपकी। शाहीना अंसारी है मेरे साथ, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आप कैसी हैं? बेहतरीन प्रोग्राम आपका हमेशा की तरह। और कहती हैं सारे जहां की धूप मेरे घर में आ गई, साया था जिस शजर का हम पे वो कब का कट गया। आप अपने वालिद साहब को क्या कह के मुखातिब करते हैं आपने बताना है, कॉल करनी है, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। 032136603003 कॉल आती है, लेकिन उस वक्त आती है जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ। तो चलें जी, हम लेते हैं कॉल। आ गई मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। साउंड नहीं है जी इस कॉल में, तो कोई बात नहीं जी, दोबारा कॉल कर लें। प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, अहबाब में। तो कॉल लेते हैं जी, दूसरी कॉल है, देखें पहले तो आवाज़ नहीं आई थी इस नंबर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ यार, रेडियो में आवाज़ मत सुनो अपनी। तुम अगर वैसे तुम स्लो बोल रही हो, अगर रेडियो पे अपनी आवाज़ सुनोगी ना तो फिर हमारी बात नहीं हो पाएगी और वक्त भी ज़ाया होगा। रेडियो पे आवाज़ आती है कुछ लम्हे ताख़ीर से, और फ़ोन पे आप 1 to 1 बात करते हैं, ये बात समझिए। और फिर कॉल कीजिए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। कौन मेरे साथ? सिद्रा बात कर रही हूँ। जी सिद्रा मेरी जान, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। आपने कल आपका शो मिस हो गया तो सुन नहीं पाई। आज मैंने जैसे ना
FM पे सुनती हूँ ना आपको, तो मैंने जैसे ही ऑन किया तो आपका शो है, इतनी खुशी हुई बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आज फादर्स डे था तो हमने स्पेशल ट्रांसमिशन की। कोई भी जब दिन होता है ख़ास तो हम कोशिश करते हैं कि करें स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं अपने वालिद को अब्बू जी करके बुलाती हूँ, पुकारती हूँ। अब्बू जी कहती है। ये बताओ कि अपने वालिद की कौन सी ऐसी आदत है जो आपके अंदर भी मौजूद है? नहीं, ऐसी तो खैर कोई आदत नहीं है। नहीं, नहीं, अच्छी ऐसी कोई आदत मतलब अच्छी आदत जो आप में भी हो। होगी, मतलब कभी इस तरफ ज्यादा मतलब गौर नहीं की ना कि मतलब अब्बू जी कभी जैसी कौन सी आदत है हमारे से। कभी अब्बू ने ऐसे, अम्मी ने ऐसे नहीं कहा कि बेटा सिदरा तुम्हारी ये आदत तो बिल्कुल अपने अब्बू की तरह? नहीं, असल नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। आपको पता है मेरे अब्बू भी यहाँ पे नहीं, हम लोग कराची में रहते हैं ना, मतलब अब्बू गाँव गए हुए हैं, भाई भी गाँव है, तो उनकी इतनी याद आती है बहुत ज्यादा। और आज तो फादर्स डे था, आज तो और भी ज्यादा याद आ रही है उनकी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। चलो सिदरा, तो फिर कोई शेर, कोई बात, कुछ भी कहना चाहोगी अब्बू के लिए? शेर, आपकी शेर तो कोई याद ही नहीं आ रहा। तो आई लव यू, अब्बू को आई लव यू ही बोल दो। जब वो सुनेंगे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम की, तो रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है फेसबुक पे, तो खुश होंगे कि बच्ची ने मोहब्बत का इजहार किया। वैसे तो हम कम ही बोलते हैं ना, वालिदैन को आई लव यू कम ही बोलते हैं। हाँ ना, मेरे बाबा बहुत, अब्बू जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। आप ही वो इतना ख्याल करते हैं ना, बहुत ज्यादा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, अब्बू को जब भी बात होगी आपकी फ़ोन पे उनसे, तो मेरी तरफ से आपने उनको बहुत बहुत सलाम देना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कॉल्स लेंगे 032136600303 पे। आप अगर शो को सुन रहे हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0321। प्रोग्राम का दौरानिया कुछ कम ही है, 15 मिनट अभी बाकी हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन थी आज। और एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं असद बात कर रहा हूँ। जी असद साहब। जी असद साहब बात कर रहा हूँ, मैं शिकारपुर से। शिकारपुर से खैरियत से हैं? पहली बार आपसे बात हो रही है आज? जी पहली बार ही बात हो रही है। तो आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं आप। जी बहुत शुक्रिया सर। और माशाल्लाह आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी वॉइस है, जबरदस्त, बहुत अच्छा आप जो है ना वो बंदे को मतलब एक समझाती हैं, और बहुत जबरदस्त है आपका, बड़ा जबरदस्त अप्रिशिएट है आप। चलिए बहुत शुक्रिया। आपके वालिद साहब हयात हैं सर? जी माशाल्लाह मेरे वालिद साहब हयात हैं। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वालिद के लिए तो बंदा कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वालिद तो एक बहुत बड़ी चीज होती है अल्लाह के बाद तो हम वालिद से ही समझते हैं कि क्योंकि वो खिलाता है, पिलाता है, कमाता है हमारे लिए, हमारे लिए तो वही सब कुछ होता है। उसकी तो तारीफ करना भी बहुत, थोड़ी जितनी तारीफ उतनी कम है। बिल्कुल ऐसे। वालिद तो वालिद होता है ना। वालिद तो हम तो वैसे बहुत वालिद से प्यार करता हूँ मैं तो। अल्लाह ताला मेरे वालिद को बड़ी लंबी जिंदगी दे, आमीन, खुशी दे, आमीन, खुशी दे, क्योंकि हमारे भी अभी बच्चे, हम भी वालिदैन हैं, हम भी वालिदैन हैं। पहले हम बच्चे थे, अभी हम भी वालिदैन बच्चे, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला सेहत दे, आपके वालिद को अल्लाह ताला सेहत दे, आपके घर वालों को अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा असद साहब आपसे बात करके। खुश रहें, आते जाते रहें, शो में शामिल हुआ करें। थैंक यू सो मच। कॉल्स आपकी लेंगे। अगर आपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करना है, कॉल कर सकते हैं 032136600303 पर। वो लोग कहते हैं ना कि मर्द रोते नहीं, बाप भी एक मर्द होता है,
लेकिन भाई मर्द भी रोते हैं। कब रोते हैं? जब उनकी माएँ फौत हो जाती हैं। मर्द रोते हैं जब वो अपने प्यारों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। मर्द रोते हैं जब उनका कोई बच्चा बीमार होता है। मर्द अपनी बेटियों की शादी करते वक्त रोते हैं। मर्द उस वक्त रोते हैं जब वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने या किसी भी ज़रूरत की ख्वाहिश का बंदोबस्त नहीं कर पाते। लेकिन मर्दों के आंसू गाल पे नहीं गिरते, आँख से नहीं गिरते, नहीं उनके आंसू किसी को नज़र आते हैं। ये दिल से रोते हैं, उनके आंसू दिल पर ही गिरते हैं और उसका असर चेहरे की झुर्रियाँ, बालों की सफ़ेदी और कांपते हाथों की सूरत में जाहिर होता है। माँ 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है, बाबा 25 साल गोद में उठाते हैं। दोनों ही बराबर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों बाबा पीछे रह जाते हैं। माँ घर वालों के लिए बगैर तनख्वाह के काम करती है, बाबा अपनी सारी तनख्वाह फैमिली के लिए खर्च करते हैं। दोनों की कोशिशें बराबर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों बाबा पीछे रह जाते हैं। माँ जो चाहे पकाती है, बाबा जो चाहे सबके लिए खरीदते हैं। दोनों की मोहब्बत बराबर है, लेकिन माँ की मोहब्बत को सिर्फ बढ़कर दिखाया जाता है। पता नहीं क्यों बाबा पीछे रह जाते हैं। जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ से बात करना चाहते हैं, और अगर आपको तकलीफ़ पहुँचती है तो आप फ़ौरन माँ कहते हैं। आप बाबा को तभी याद करते हैं जब आपको उनकी तरफ से एहसान या पैसे की ज़रूरत हो, लेकिन बाबा को कभी बुरा नहीं लगता कि आप उनको हर वक्त याद ही नहीं करते। जब औलाद से प्यार मिलने की बात आती है तो नस्ल दर नस्ल पता नहीं क्यों बाबा पीछे रह जाते हैं। बाबा अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते। बच्चों की अलमारियाँ रंग बिरंगे कपड़ों से भरी होती हैं, लेकिन बाबा के कपड़े कम होते हैं। बाबा पीछे रह जाते हैं। माँ के पास सोने के जेवरात होते हैं, लेकिन बाबा के पास सिर्फ एक अंगूठी जो उनकी शादी के दौरान दी गई थी। फिर भी माँ को जेवरात कम होने की शिकायत रहती है और बाबा को नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों बाबा पीछे रह जाते हैं। बाबा सारी ज़िंदगी ख़ानदान की देखभाल करते हैं, मेहनत करते हैं। जब पहचान की बात आती है तो वो पीछे रह जाते हैं। वालदा कहती हैं कि हमें इस महीने कॉलेज की ट्यूशन की फ़ीस देनी है। तो वालिद साहब कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार ईद पे मैं कपड़े नहीं बनाता, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। वो कहते हैं ना बाबा पीछे हैं। हाँ, बाबा पीछे हैं, इसलिए पीछे हैं कि वो ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी वजह से हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, और शायद यही वजह है कि वो हमेशा पीछे रहते हैं और हमेशा के लिए जाते हुए भी घर वालों के लिए अपना सब कुछ छोड़ जाते हैं। पर हमेशा बाबा ही क्यों पीछे रहते हैं? क्या कभी आपने सोचा? 1:55 है, शो भी इख्तिताम की तरफ रवा दवाएं। आप कॉल करना चाहें, मोहब्बत का इजहार करना चाहें, अपने वालिद साहब से कॉल कीजिएगा। कॉलर हैं, देखते हैं ये कौन है। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इन्होंने कॉल तो कर ली, लेकिन कॉल मिला के भूल गए कि इन्होंने कॉल की है। कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं आपके माँ बाप, जो अपने बच्चों पर सरमाया खर्च करते हैं 3 तरह का: अपना माल दौलत, अपना वक्त, अपनी जवानी, खूबसूरती, हुस्न जमाल और अपनी ताकत। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताओ मेरी जान। मेरा नाम मलाइका है। मलाइका, क्या कहेंगी मलाइका? क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके शो में उस टाइम से मतलब के 2-3 साल हो गए सुन रही हूँ, लेकिन आपका नंबर आप इतना तेज तेज बोलती थी, समझ नहीं आ रहा था। आज नंबर मिला है तो मैंने बोला कि कॉल कर दी। आज मैंने आहिस्ता बताया। जी आज मैंने आहिस्ता बताया नंबर। जी आज आपने थोड़ा आराम से बोला है तो मैं रिपीट किए दोबारा, तो मुझे नंबर फिर मैंने आपकी तरफ कॉल किया। अच्छा
चलें, तो क्या कहेंगी? आज वालिद का आलमी दिन है। ठीक है, मगर जिसके बाबा नहीं होते तो उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, घर नहीं चलते, उनके साथ में कोई हाथ रखने वाला नहीं होता। और जिनके बाबा है, कुछ लोगों को कदर नहीं है, और जिनको कदर है तो उनके पास ही नहीं है। ठीक हो गया। और कुछ कहना है? पता है तुम्हें कॉल सुनने में इतना क्यों मसला हो रहा है मेरी बात समझने में? क्योंकि तुम रेडियो पे सुन रही हो मेरी आवाज़, और अपनी आवाज़ भी रेडियो पे सुन रही हो। तुम्हें चाहिए जब भी कॉल करो फ़ोन पे बात करो, ताकि तुम्हें बात करने में दुश्वारी ना हो। जितनी मुश्किल से तुम्हारी कॉल मिली है वो भी तुमने ज़ाया कर दी। वो किसी का बड़ा ज़बरदस्त कॉल है कि अगर तुम बादशाह भी हो तब भी अपने वालिद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। और प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ है। आपकी कॉल्स लेंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं 032136600303 पे। चले कॉलर हैं, देखते हैं ये कौन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। फिजा बात कर रहे हैं कराची से। फिजा कैसी हैं आप? ठीक है। लो भाई, फिजा की कॉल ड्रॉप हो गई है। तो मेरे ख्याल है कॉल ना लें, फिर कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं बड़ी तेज़ी से। तो राना इमरान राजपूत भाई हमें सुन रहे हैं, रेहान खान सुन रहे हैं, आबिद अमीर कहते हैं कि हम अपने वालिद को अब्बू कहते थे और मेरे बच्चे मुझे बाबा कहते हैं, और अब्बू से बाबा का सफ़र कितना जल्द हो गया। मुबशर मुगल सुन रहे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा गुल हैं हमारे साथ। आकिब अली सुन रहे हैं, हमें सलाम कहते हैं। हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे है कह रहे हैं। अकरम अली है, सलाम कहते हैं। आबिद अमी कहते हैं मेरा सवाल है कि पाकिस्तानी वालदैन और दुनिया में जो वालदैन हैं उनमें क्या फ़र्क है? पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चों को खाने पिलाने, छोटी मोटी पिकनिक पर कोशिश करते हैं ले जाने की, और दुनिया भर के वालदैन उनकी मुस्तकबिल पर की जो ज़िंदगी है उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी हम लोग आज में जीते और मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं करते। ऐसे ही हम अपने बच्चों को सर पर चढ़ाते हैं, उनकी बेजा ज़िद पूरी करते हैं। हम उनसे उनकी जो भी काम उनका होता है हम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं कि हम खुद ही कर दें, वो क्या करेंगे। फिर यही वजह है कि वो बड़े होकर निकम्मे, निखट्टे और नाकारा होते हैं, क्योंकि उनको हमने उनके हाथ से काम करने की आदत नहीं दी। मेरे वालिद बहुत अजीम इंसान थे, बेस्ट फादर। वो ख़ानदान में भी सबके काम आते थे। आयशा अरशद अजीमी कहती हैं। राना साहब कहते हैं कि हैप्पी फादर्स डे मेरे अब्बू, मोहब्बतों, अकीदतों और चाहतों के सारे लफ्ज़ आपके नाम। बाप वो हस्ती है जिसके जूते से भी बेटी को मोहब्बत होती है। आए खराज तहसीन पेश करते हैं उस अजीम हस्ती को जो अपना पसीना बहाकर औलाद को राहत भरी खुशियाँ देता है, जो ज़माने की सख्तियाँ झेल कर औलाद को ज़माने भर का सुकून देता है। क्या बात है। राना साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोगों की कॉल मिल रही है, लेकिन कॉल मिलने के बाद क्या होता है कि आवाज़ गायब हो जाती है, तो वक्त ज़ाया होता है, इसलिए इनकी कॉल अब मैं नहीं दे रही। आज का सवाल था वालिद को क्या कह के आप पुकारते हैं? कहते हैं जब बाप अपनी गलत आदतें बेटे को विरासत में देता है, एक बाप का असर अपने बेटे पे उसके साए की तरह कायम रहता है, जो कभी अलग नहीं होता। हर हरकत, हर लफ्ज़, हर रवैया एक नक्श बनकर बेटे की यादाश्त में महफूज होता है। वक्त के साथ यही आदत, तौर तरीके, शऊरी हों या लाशऊरी, बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर बाप अपने गुस्से और मसाइल हल करने के लिए मार पीट का सहारा लेता है, तो बेटे के जहन में एक तसव्वुर छोड़ जाता है। वो ये समझता है कि मर्दानगी हाथ उठाने में है, ना कि नरमी और समझदारी में। वक्त के साथ जब ये बेटा बड़ा होता है, शौहर बनता है, तो वही रवैया अपनी बीवी को दिखाता है।
ये सोच के कि ये तो असल मर्दानगी है। जैसा सिखाया गया वैसा ही वो सीख जाएगा, जैसे पाला गया वही आगे वो अपनी नस्ल की परवरिश करेगा। आदतें जो गैर महसूस तरीके से मुंतकिल होती हैं, जैसे अगर बाप बेटे के सामने सिगरेट पीता है तो वो सिर्फ धुआं ही नहीं छोड़ा बल्कि जहन में बेटे के एक तासुर छोड़ा है कि सिगरेट ताकत और मर्दानगी की अलामत है। और अगर वो गुस्से में सिगरेट पीने लगे तो बेटे के लिए एक पैगाम बन जाता है कि सिगरेट गुस्सा ख़त्म करने का और दबाव को कम करने का बहुत बेहतरीन ज़रिया। बच्चे सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, वो देखकर भी सीखते हैं। अगर बाप सच बोलने की नसीहत करे और खुद झूठ बोले तो वो अपनी ही बातों की इमारत को गिरा देता है। बाप बेटे को सिगरेट से बचने की तलकीन करे और खुद सिगरेट पीता रहे तो अपनी साख खो देता है। इसलिए हर बाप को सोचना चाहिए कि वो अपनी औलाद में क्या नक्श छोड़ रहा है, एक जख्म छोड़ रहा है जो आने वाली नस्लों में दोहराया जाएगा। अपनी औलाद को वही सिखाएं जिस पर आप खुद अमल करते हैं। अच्छी तरबियत, मिसाली वालिद, इक़दार और अखलाक यादगार और विरसा। वैसे एक बात है कि जो मर्द होते हैं उनके दुख बड़े बेज़बान होते हैं। वो ना तो माँ को गले लगा के रो सकता है, ना ही बेसाख्ता अपने बाप को गले लगा सकता है। अंदर से ख़त्म होता है लेकिन दोस्तों में घुल मिल जाता है। रात को अपनी किसी ख्वाहिश पर फातिहा पढ़ के सुबह मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई देगा, और रोएगा तो सिर्फ अपने साथ। और मर्द की दी गई कुर्बानियाँ महदूद नहीं होती, वो कुर्बान होता ही रहता है, कभी बेटा बन के, कभी बाप बन के, कभी शोहर बन के, कभी भाई बन के। तो जी, शो से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। कुछ रिकॉर्डेड चीज़ें आपके लिए प्ले करेंगे प्रोग्राम में। जितने लोगों ने कॉल की और प्रोग्राम में शामिल हुए उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जो किसी वजह से प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सके उनसे हम माज़रत ख्वाह हैं कि भाई उनकी कॉल प्रोग्राम में रिसीव नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया आप सबका, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। आपके वालिदैन हयात हैं तो उनको दुआ में याद रखें, उनकी कदर करें, उनका शुक्रिया अदा करें, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए सदका खैरात करें और मग़फ़िरत की दुआ करें। निदा फ़ाज़ली की एक नज़्म तुम्हारी ख़बर पर मैं फ़ातिहा पढ़ने नहीं आया आपके लिए हम पेश करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है बेटा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शो कंटिन्यू है, आप सुनते रहिएगा। ये दोनों रिकॉर्डिंग्स आपके लिए प्ले कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। फाज़ली तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलके टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों, नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर
तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। बेटे ने 2 जोड़े कपड़ों के दिए और एक डबल रोटी, फिर घर से निकाल दिया। मैंने डबल रोटी एक आवारा कुत्ते के सामने डाली और ईदी होम जलाया। 3 दिन तक सोचता रहा कि क्या बेटे को मेरी याद आएगी, क्या मुझे वापस लेने आएगा, क्या वो मुझे घर में रखने के लिए बहू को कायल कर पाएगा। चौथे दिन मुझे किसी ने बताया कि कोई मिलने आया है। मैं खुशी खुशी सीढ़ियां उतरा, हाँफता कांपता मेहमान खाने पहुंचा। देखा कि आंखों में तशक्कुर के जज्बात लिए जबान निकाले एक आवारा कुत्ता दुम हिला रहा था। अली दम दम दम, 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 अली दम दम। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। दम अली दम दम दम, अली दम दम। ओ दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। ओ दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। दामन दिलट पाज जी से बनिला, दामन दिलट पाज जी से बनिला। दामन लगिया मौला मैं तो तेरी। ओ मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया। दामन लज पाद जी से बनिला, दामन लज पाद जी से बनिला। मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया। ओ दामन लगिया मौला मैं तो तेरी। ओ मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी।